आपने कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी, आपने कई आशिकों को भी देखा होगा। ऐसे आशिकों को देखा होगा जो प्यार में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सरफिरे आशिक के बारे में बताऊंगा, जिसने अपनी प्रेमिका को पहले मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसका चेहरा और उसकी डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया। इस कहानी को आज हर लड़की को सुनना चाहिए, जिससे उसे समझ आ सके कि उसके जीवन में की गई छोटी सी गलती किस तरह से उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है, यहां तक कि उसकी जान जाने का कारण भी बन सकती है। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरे केस को समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। ये केस दिल्ली से सामने आया है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है महक जैन, जो कि जहांगीरपुर की रहने वाली लड़की है। 18 साल उसकी उम्र है, लेकिन अब उसकी जान जा चुकी है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है जिसका नाम है हर्षप्रीत। अब जैन ड्यू से पढ़ा करती थी, वही हर्षप्रीत भी ड्यू से ही पढ़ाई कर रहा था। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई थी, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन महक एक काफी समझदार लड़की थी, पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थी, उसके घर वाले बताते हैं। यहां तक कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोरियन लैंग्वेज भी सीख रही थी। वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, विदेश जाना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन हर्षप्रीत से मुलाकात होने के बाद उसकी दोस्ती उससे काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। देखते देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, और देखते देखते समय जो है वो बीतता चला जाता है। लेकिन महक को धीरे धीरे हर्षप्रीत के बारे में पता चलता है, क्योंकि हर्षप्रीत थोड़ा सा सनकी लड़का था। हर्षप्रीत अक्सर उस पर रोका टोकी करता था, उसके फोन को अक्सर चेक किया करता था। वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किससे बात कर रही है, किस लड़के का उसने मैसेज सीन किया है, उसकी क्लास में कौन कौन उसका दोस्त है, हर छोटी सी छोटी चीज पर वो उसकी नजर रखने लगा था। अब धीरे धीरे इससे महक जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। महक ने डिसीजन लिया वो ये कि क्यों ना अब हर्षप्रीत को छोड़ दिया जाए और अपना जीवन अकेले जिया जाए और लाइफ में कुछ करा जाए। वो महक हर्षप्रीत से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ आगे का जीवन जीना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए बेहतरी इसमें है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। अब जैसे ही हर्षप्रीत ने ये बात सुनी, वो काफी ज्यादा एकदम से पागल जैसा हो गया। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें उठने लगी। उसने महक के फोन को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया किसी सॉफ्टवेयर की वजह से, जिससे उसे ये पता चलता रहता था कि महक किससे बात कर रही है, महक कहाँ घूमने जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो वो अक्सर महक का पीछा उसके बावजूद भी करता रहता था, महक से अक्सर बात करने की कोशिश करता रहता था। यहाँ तक कि महक के घर भी वो पहुंच जाया करता था। घर जाकर वो काफी ज्यादा ड्रामा वगैरह किया करता था। लेकिन महक के घर वाले जब पुलिस को बुलाने की बात करते थे तो वहां से चला जाता था। ऐसा वो 2-3 बार कर चुका था, जिससे महक काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब देखते ही देखते समय निकलता जा रहा था। साल 2025 मई का महीना शुरू ही हो चुका था, लेकिन उस सरफिरे आशिक जिसका नाम हर्षप्रीत था, उसकी हरकतें बंद होना नहीं कम हो रही थी। वो दिन ब दिन महक के लिए और दीवाना होता जा रहा था। उसके मन में यहां तक आ गया था कि अगर महक मेरी नहीं होगी तो फिर मैं किसी की नहीं होने दूंगा। समय आता है 1 जून का, रविवार का दिन होता है। अब रविवार के आने से पहले उसने महक से बातचीत की फोन पर। महक के सामने काफी ज्यादा रोया, काफी ज्यादा गिड़गिड़ाया, महक को मनाने की, महक को समझाने की कोशिश की, लेकिन महक नहीं मानी। फिर उसने कहा कि मैं एक आखिरी बार तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब महक ने सोचा कि सब कुछ खत्म तो हो ही रहा है, कि चलो मैं आखिरी बार इसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ, आखिरी बार मैं इससे मिल लेती हूँ। मिलने के बाद मैं इससे कभी जीवन में कोई मतलब नहीं रखूंगी। अब महक राजी हो जाती है, कहती है कि चलो ठीक है, मैं मिलने आ जाऊंगी। रविवार 1 जून का दिन होता है। इंस्टीट्यूट वो जाया ही करती थी कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए। अपने घर से ये कहकर निकलती है कि मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूं, लेकिन वो पहुंच जाती है मेहरौली का जंगल।
संजय वन पार्क। अब ये वही जंगल है, आपको याद होगा आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके यहीं पर फेंके थे। आफताब श्रद्धा का जो कुछ साल पहले काफी ज्यादा चर्चित केस हुआ था। अब यहां पर वो मिलने के लिए बुलाता है संजय वन पार्क में। संजय वन पार्क में खुद सुबह 8 बजे जाके हर्षप्रीत बैठ जाता है और इंतजार कर रहा होता है महक का। महक आती है 9:45 पे। 9:45 पर आने के बाद वो महक से बातचीत करता है, कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ अभी भी रहना चाहता हूं। उस पार्क में दोनों में बातचीत चल रही होती है, काफी ज्यादा गुस्से एक दूसरे से दोनों होते हैं। तो फोन में कई चीजें खोल के दिखाता है कि तुम और लड़कों से बात करना शुरू कर चुकी हो, तुम्हारे दोस्त तुमसे बात कर रहे हैं, अब तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती हो, शायद तुम्हारा मुझसे मन भर गया है। लेकिन महक कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं लाइफ में कुछ आगे करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तभी हर्षप्रीत चाकू निकालता है और महक पर हमला करना शुरू कर देता है। चाकू से उसे गोद देता है, एक के बाद एक कई वार करता है और चाकू मारने के बाद उसके गले को भी दबाना शुरू कर देता है और तब तक दबाता है जब तक महक की जान नहीं चली जाती। महक की जान चली जाती है, फिर वो सोचता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए उसका शातिर दिमाग काम करता है। वो अपने साथ पेट्रोल लेकर गया था, उस पेट्रोल से महक के चेहरे को पहले जलाता है, फिर उसकी बॉडी पर भी पेट्रोल डालकर जला देता है और वहां से 12:30 बजे के करीब निकल जाता है। निकलने के बाद एक षड्यंत्र रचता है बचने के लिए। अपने पिता से कहता है कि पिताजी ऐसे ऐसे मैं महक से मिलने गया था, उसने कुछ अपने दोस्तों को बुला रखा था जिन्होंने मुझ पर चाकू से हमला वगैरह किया और मुझे चोट वगैरह आई है। और इतना ही नहीं, वो एक हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट हो जाता है। तुरंत लड़के के जो पिता होते हैं वो लड़की के पिता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की ने मेरे लड़के पे हमला किया है। तो लड़की के पिता भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई लड़की भी अभी तक घर पर नहीं आई है, आखिर गई है तो फिर कहाँ गई है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है मेहरौली की तरफ का, तो वो जाके मेहरौली थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाके पुलिस से संपर्क करते हैं और मेहरौली थाने का ऐसे पता चलता है क्योंकि वो लड़का खुद कहता है अपने पिता से कि मुझे जो है वहां पर मेहरौली पार्क में जंगल में उसने मिलने बुलाया था और वहीं पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अब लड़की के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं। पहले तो पुलिस मना कर देती है, शुरू में कहती है कि तुम जहांगीरपुरी के रहने वाले हो, वहां पर जाओ, वहां जाके रिपोर्ट लिखाओ। लेकिन फिर जब समय बीत जाता है तो एसएचओ साहब से जब बात की जाती है तो वो थोड़ा सा इस केस में इंटरेस्ट दिखाते हैं और तुरंत सख्ती से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, एफआईआर लिखते हैं। मेहरौली के जंगल को खोजना शुरू किया जाता है तो तकरीबन सोमवार की रात 8 बजे लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है। मतलब लड़की इतवार को घर से निकली और सोमवार तक अपने घर नहीं पहुंची थी। घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, अनहोनी का उन्हें एहसास हो गया था। अब लड़की की जब डेड बॉडी मिलती है तो उसका चेहरा जला हुआ होता है, लड़की की डेड बॉडी भी काफी ज्यादा जली हुई होती है। तुरंत उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तभी जो है पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लड़की के घर वाले जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे होते हैं लड़के पे, लेकिन लड़का जो है वो अपने आप को बचाने के लिए तमाम पैतरे रच रहा होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया होता है और बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, अगर शक्ति पे आए तो फिर बाल की खाल भी निकाल ले। हर्षप्रीत को तुरंत वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद हर्षप्रीत को अपने साथ ले जाते हैं, उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, जो पुलिस का तरीका होता है। सख्ती हर्षप्रीत झेल नहीं पाता, टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है। और पुलिस वाले इसी बीच सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो भी चेक करते हैं। वहां से ये क्लियर हो जाता है कि हर्षप्रीत से ही उसकी मुलाकात हुई थी। पुलिस वाले जब पार्क के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं 12:30 बजे का, तो उसमें हर्षप्रीत अकेला आ रहा होता है। साथ ही साथ 9:45 पर महक अंदर गई हुई होती है और 8 बजे के करीब जब अंदर गया था हर्षप्रीत पार्क के अंदर तो उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल भी थी। पुलिस को वहीं से शक हो गया था कि जरूर इस लड़के का हाथ है। अब पुलिस ने जब पूछताछ की तो वो टूट गया, तमाम तरह की बातें कहने लगा कि ये मुझे छोड़ रही थी, ये मुझे धोखा दे रही थी, इसके साथ दूसरे लड़कों का अफेयर था और इसीलिए मैंने इसे मौत के घाट उतारा है। यानी ये केस कुछ ही दिनों में इसका खुलासा हो जाता है और
जो आरोपी था वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन यहां पर ये देखिए कि एक सरफिरे आशिक ने किस तरह से अपनी प्रेमिका को, जिसे वो बेइंतहा प्यार करता था, जिसके साथ वो जीवन जीना चाहता था, उसे उसने मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए अब ऐसा लगने लगा है कि इस कलयुगी दौर में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती बस नाम के रह गए हैं, लेकिन असल मायने में इसका मतलब कोई नहीं समझता। और जब इंसान तुम्हारा नहीं हो पाता है तो फिर लोग उसे मौत के घाट तक उतारने में भी बिल्कुल नहीं सोचते, जैसा कि इस पूरे केस के अंदर हुआ है। खैर, अब हर्षप्रीत जो है वो सलाखों के पीछे हवा काटेगा, केस चलेगा, न जाने अब उसके साथ आगे क्या क्या होगा। खैर, ये केस जो था काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। दिल्ली से ये केस सामने आया था, लेकिन इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरह से देखते हैं? एक बार कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए, विस्तार से समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह की क्राइम की दुनिया से रिलेटेड खबरें जो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूं और आसान भाषा में कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।